नमस्कार दोस्तों। आज से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो एग्जाम है 18 अप्रैल, उसको देखते हुए नई सीरीज चालू हुई है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मतलब 3 टॉपिक के थ्रू जो भी उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट उनको लेकर यूट्यूब पर क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी। जो 15 क्लास होंगी उनकी एक महीने के अंदर, और 16 अप्रैल को लास्ट क्लास होगी अपनी। तो क्लास चालू करते हैं आज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू आर नोन। यानी जो आर नोन एंड स्टोक ने 1931 के अंदर एसेंशियल एलिमेंट की डिस्कवरी की। कितने? 17। और इनकी आर नोन ने 1954 के अंदर रीडिस्कवरी की थी इन्होंने, आर नोन ने, जिसको राइट आंसर होगा 17। और कुछ बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर या बेसिक। सेकंड होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये होते हैं मोस्टली CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और न्यूट्रिएंट्स की बात करें, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो एलिमेंट यानी जो ये 1 ppm से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इनकी 1 ppm से कम रिक्वायरमेंट होती है। इनमें आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। और सेकेंडरी क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये होते हैं 6 और ये होते हैं 8। 3 ये वाले हो गए, टोटल हो गए 17। इनके अंदर आते हैं जैसे फेरस, एमन, कॉपर, कोबाल्ट नहीं सॉरी, जिंक, निकिल, बोरॉन, सल्फर। 3 3 2 6 7। देखो ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये होगा सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक, Fe, Mn, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकिल, क्लोरीन 427 एंड सल्फर। ये हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। इनकी 1 ppm से कम रिक्वायरमेंट प्लांट को, और इनकी प्राइमरी सेकेंडरी की इनकी 1 ppm से ज़्यादा। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो मोस्टली न्यूट्रिएंट अगर वो सॉइल से प्लांट कैसे लगता है वो समझते हैं अपन। मतलब एक प्लांट रूट कैसे सॉइल से न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है।
जैसे ये एक प्लांट की रूट होगी, लीफ, ये होगी रूट की, एंड ये होगी सॉइल। रूट से सॉइल जो न्यूट्रेंट लेता है वो होता है बेसिकली ऑस्मोसिक प्रोसेस के कारण। ये तीन टाइप के लेता है, ये 3 टाइप से लेता है, मतलब ये फर्स्ट टाइप है इसका, मास फ्लो के कारण। इनके थ्रू जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। सेकेंड डिफ्यूजन के थ्रू वो होता है फास्फोरस एंड पोटास एंड जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हुए वो सारे के सारे डिफ्यूजन के थ्रू सॉइल से प्लांट को जाते हैं। ये हो गए 3 टाइप के। थर्ड, रूट। इनिशिएशन के थ्रू ये प्लांट थ्रू करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिकेटर प्लांट ऑफ द बोरॉन डेफिशिएंसी, तो वह है सनफ्लावर। अब कुछ की बात करें, जैसे इसके थ्रू पोटेशियम हुआ, केबेज के थ्रू नाइट्रोजन हुआ, कॉपर की बात करें तो वीट, मेज की बात करें तो एफ हुआ, बोरॉन की बात करें तो ये सनफ्लावर है ही। अगला क्वेश्चन, वीट टिप इन द सीरियल्स अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी, यानी जो वीट टिप है वो सीरियस क्रॉप किन के थ्रू। ऑप्शन देखते हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एमन। जिसका राइट आंसर होगा कॉपर। और होता किन में ये, मेज एंड शुगर केन। व्हाइट बड की बात करें, ये होता है पेडी के अंदर। होता किसमें, इसमें एमन के कारण। ब्रोंजिंग डिजीज इन द राइस ड्यू टू टॉक्सिसिटी। ब्रोंजिंग जो डिजीज जो टॉक्सिसिटी के कारण होता है वो एपी के कारण। एक डिजीज और है ब्राउनिंग, जो डेफिशिएंसी है वो होती है बोरोन की कमी के कारण। किसमें अंदर, कॉलीफ्लावर के कारण। एक बटिंग डिजीज नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण, वह भी कॉलीफ्लावर के कारण होती है। कॉलीफ्लावर होती है इसमें। कॉपर की बात करें तो डायबेक डिजीज इन द सिट्रस के अंदर। और जिंक की बात करें तो खेरा डिजीज। जिंक डेफिशिएंसी की। अगर इसकी पूर्ति की मतलब इसको सॉइल में सुधारने की बात करें तो 250 kg जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। और एमन की बात करें तो इसमें तो फालाब्लाइट, डीजी इन सीरियल्स क्रॉप के अंदर। लेट लीप ऑफ द कॉटन ड्यू टू डेफिशिएंसी, कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण। लेकिन जो लिटिल लीफ डिजीज होता है वो होती है एमन किसके अंदर, एप्पल के अंदर। बाकी जो जितनी भी लिटिल लीफ होती है वो जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है।
ग्रे स्पाइक ऑफ द ओट एंड मार्क स्पॉट इन द पीट ड्यू टू डेफिशिएंसी। ये सारे ऑप्शन देखते हैं। इसके अंदर होता है ब्राउनिंग डिजीज, कॉलीफ्लावर के अंदर, जिसका राइट आंसर होगा मोलिबेडनम, जिनके कारण खेरा डिजीज होता ही है M1 के कारण। रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट अंडर द एनारोबिक कंडीशन होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये कैसे होता है, क्या होता है, बात करते हैं। अमोनिया एसिड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इसके थ्रू नाइट्रोसोमोनास, इसमें होता है नाइट्रोबैक्टर। यहाँ तक कि जो एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अगर जो नाइट्रेट से जो N2 या N2O गैस में कन्वर्ट होते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया काम में लेते हैं वो होता है सूडोमोनास बैक्टीरिया। जो एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। लग्जरी कंजम्पशन ऑफ द कॉमन, राइट आंसर को पोटेशियम। इसके तो जो लीफ के अंदर स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज की एक्टिविटी होती है इसके अंदर। सरपर न्यूट्रिएंट की बात करें तो मतलब जो जितनी भी ऑयल क्रॉप्स है उनके अंदर ऑयल कंटेंट इंक्रीजिंग का कार्य करता है ये सल्फर। फास्फोरस की बात करें तो ये एनर्जी एलाइनमेंट का कार्य करता है ये। एंड सीड फॉर्मेशन और इसे लाइफ साइकिल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं इसे। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देने पर ज़्यादा होती है इसके अंदर, और लेट मैच्योरिटी का कार्य बनता है इसके अंदर। पोटेशियम हेल्प इन, ऑप्शन देखते हैं। फॉर्मेशन क्लोरोफिल, ये कार्य मैग्नीशियम का है। फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ शुगर, नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य मोलिब्डेनम का, जो लेग्यूम क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सेल फॉर्मेशन का बात करें तो ये कैल्शियम का कार्य है। इसको राइट आंसर होगा फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर, जो पोटैटो एंड शुगर केन के थ्रू। कैल्शियम टू कंट्रीब्यूटेंट ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो मैग्नीशियम, जो सेल वाल, राइट आंसर कैल्शियम। एटीपी एंड एटीपी की बात करें तो फास्फोरस एंड जो डीएनए, ये भी मोस्टली फास्फोरस के थ्रू, लेकिन बट और ऑप्शन बनाए तो नाइट्रोजन। मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, कंपोनेंट स्टार्च। स्टार्च की जो मात्रा कन्वर्ट करता है पोटेशियम। सेल वॉल की बात करें तो कैल्शियम, एंड कंपोनेंट ऑफ डीएनए की बात करें तो फास्फोरस,
क्लोरोफिल की बात करें तो मैग्नीशियम, जिसका कार्य मैग्नीशियम का एस्टिमेटर को ओपन है। सल्फर इज द एसेंशियल कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, लिक्विड, विटामिन। मोस्टली जो आंसर होगा एमिनो एसिड। सिस्टीन, मेथियोनिन, एमिनो एसिड सल्फर को एलाइनमेंट करते हैं। और जो सल्फर से डिजीज फैलता है, अकोचिक डिजीज, पेडी के अंदर। बोरोन इज इन्वॉल्व इन, बोरोन का जो कार्य है, सीड फॉर्मेशन की बात करें तो फास्फोरस। फर्स्ट ऑप्शन पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ, डाटा का ये होगा पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। जिंक इज रिक्वायरमेंट फॉर बायोसिंथेटिक ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन्स, सेल वॉल फॉर्मेशन, शुगर स्टोरेज, सीड डोरमेंसी। शुगर स्टोरेज की बात करें तो पोटेशियम, सेल वॉल की बात करें तो कैल्शियम, राइट आंसर का बायोसिंथेटिक ऑफ द हार्मोन्स। कोबाल्ट इज द कंपोनेंट फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं पहले। ये दिया निकोलस ने, कितने होते हैं? 4। पहला कोबाल्ट, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड वेरिडियम, फोर्थ है सोडियम। कोबाल्ट की बात करें तो कार्य करता है विटामिन 12 है। सिलिका की बात करते हैं तो मोस्टली मेज एंड शुगर केन। जो बायोटिक अबायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। वेरिडियम की बात करें तो मोस्टली ये सोडियम, शुगर बिट एंड बीजीए फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये वेलिडियम। ऑप्शन देखते हैं। विटामिन B12 है कोबाल्ट। क्लोरोफिल की बात करें तो मैग्नीशियम, और डीएनए की बात करें तो फास्फोरस। स्टार्च की बात करें तो पोटेशियम। हर टाइम इसका मोलिब्डेनम इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। बात करते हैं नाइट्रोजन एंजाइम। क्लोरोफिल, सेल वॉल, स्टार्च। स्टार्च वही पोटेशियम, सेल वॉल की बात करें तो कैल्शियम, कोबाल्ट की बात करें तो मैग्नीशियम। राइट आंसर का ये होगा। और जो मोलिब्डेनम तो डिजीज फैलता है, वीपटेल। वीपटेल तो डिजीज कॉलीफ्लावर डिफिशियंसी के कारण मोलिब्डेनम। मैन्यूर मेनली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। लार्ज रिक्वायरमेंट, स्मॉल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी। मैन्यूर की बात करें बल्कि कंसंट्रेशन की बात करें तो बल्कि मतलब जिसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैन्यूर ज़्यादा। न्यूट्रिएंट की बात करें तो कम, और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्यूर तो बहुत कम होता है।
न्यूट्रेंट हाईली के अंदर होता है। एग्जाम्पल की थ्रू बात करें तो FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड इनके थ्रू इनकी बात करते हैं जैसे पिस केक हुआ, बर्ड हुआ, बर्ड मतलब जो के थ्रू, ग्रीन केक इसके थ्रू आते हैं। मेन्यू मेनली सप्लाई न्यूट्रेंट बात करें तो जैसे हाई न्यूट्रेंट कंटेंट, लो ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉल न्यूट्रेंट कंटेंट एंड लार्ज ऑर्गेनिक मैटर नॉट आंसर। स्मॉल न्यूट्रेंट कंटेंट कंसंट्रेशन एंड लार्ज न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्की न्यूट्रेंट। बात करते हैं FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्यूरिंग इसके थ्रू आते हैं ये बल्कि ऑर्गेनिक मैटर। उसमें देखते हैं यूरिया, FIM, DAP, MOP। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 46%। FIM की बात करें तो NPK की बात करें तो 0.25, 0.5, 0.25 एंड 0.5। DAP की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर इसके अंदर 18%। फॉस्फोरस की बात करें तो 46%। MOP की बात करें तो 60% तो होता है पोटास। नॉट आंसर इसका FIM। ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स will generally be cereals, legumes, oil seed and fiber seed। ग्रीन मैन्यूर के थ्रू जो लेग्यूम्स क्रॉप है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट वॉल्यूमेंटन है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया राइजोबियम एंड नाइट्रोजन को एंड फास्फोरस की बात करें तो माइक्रोराइजा। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्यूर ऑफ द क्रॉप इंडिया। सनेप की बात करें तो ये करता है मोस्टली साउथ इंडिया के अंदर, और शेषबीने की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर। इनमें भी दो स्पीशीज है मोस्टली, शेषबीने एक्विलेटा जो रूट एंड प्लस स्टेम के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन का, शेषबीने एक्विलेटा जो स्पीशीज है मोस्टली पेडी के अंदर एक कीड़ी होती है पेडी के अंदर ब्राउन मीनिंग, स्पीशीज मतलब सोइंग के 10 से 14 डेज पर शेषबीनिया को 2,4-D से हेर्बिसाइड से नष्ट कर और इसको पलाव के थ्रू मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो मोस्टली सनेप यूज करते हैं ग्रीन मेन्यू के लिए। F1 स्टैंडर्ड बाई फुल फॉर्म की बात करें फार्म एयर मेन्यूर, वही नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास की बात करें तो 0.5, 0.25 एंड 0.5। इसके अंदर तो मोस्टली जो मेथड यूज किया जा रहा है वो ट्रेंच मेथड, ये किसने दिया था, शेन आचार्य ने। इसके अंदर 1x1 मीटर का वो लेते हैं। द ट्रेंच मेथड ऑफ द FIM प्रिपरेशन वाज डेवलप्ड बाय शेन आचार्य।
अल्बर्ट वार्न इंदौर विधि मेथड कौन से कंपोस्ट बनाने की। बेंगलोर मेथड ऑफ वाच कंपोस्टिंग एनारोबिक प्रोसेस किसने दी था, CN आचार्य। ये मोस्टली अर्बन एंड एनारोबिक प्रोसेस है। ये एरोबिक प्रोसेस की बात करें तो इंदौर मेथड किसने दी थी, अल्बर्ट एंड हॉवर्ड। मोस्टली जो एरोबिक प्रोसेस बट हीट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है इसके अंदर। सोइल प्रोफाइल डिफाइंड एज, सोइल प्रोफाइल की पहले डेफिनेशन की बात करें तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल शोइंग डिफरेंट लेयर। कितनी लेयर की बात करें तो मोस्टली 5 लेयर। इसका जो डायमीटर की बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर। बट कितने हॉरिजन की बात है इसके अंदर, 5। OA A2 EC हर टर्म्स का वर्टिकल सेक्शन होगा सोइल प्रोफाइल। इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको ए ओरिजिन, A2 E ओरिजिन, इसको बी ओरिजिन एंड सी ओरिजिन। बी ओरिजिन की बात किसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक ओरिजिन, इसको बोलते हैं मिनरल ओरिजिन, इसको बोलते हैं इल्लुवियल ओरिजिन, इसको बोलते हैं इल्लुवियल ओरिजिन। और सी और एक ओरिजिन आर यानी बेड ओरिजिन। इसके अंदर मोस्टली जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाया जाता है ये ओरिजिन, और इसको बोलते हैं सरफेस ओरिजिन। बी ओरिजिन को सब सरफेस ओरिजिन। ए ओरिजिन के मतलब मोस्टली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो मिनरल्स हुआ वो की जा रही है ए ओरिजिन के थ्रू। A2 एंड ई ओरिजिन की बात करें तो इसके अंदर जो वॉशिंग इन यानी जो इसके अंदर मोस्टली जो मिनरल्स ए ओरिजिन से बी ओरिजिन के थ्रू लीचिंग के थ्रू जा रहे हैं, और बी ओरिजिन मोस्टली जो मिनरल्स को कैप्चर करने का कार्य कर रहे हैं बी ओरिजिन। और ए ओरिजिन की बात करें इसके अंदर जो सॉइल एक्यूमुलेशन की बात करता है इसके अंदर। और आर ओरिजिन की बात करें तो ये मोस्टली मतलब बेड रॉक्स की बात करता है ये। द uppermost of organic layer the forest region origin, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ओरिजिन। बी ओरिजिन की बात करते हैं इसे बोलते हैं इल्लुवियल ओरिजिन, और ए ओरिजिन की बात करते हैं मोस्टली इसे बोलते हैं मिनरल ओरिजिन। A origin of the also canouts, mineral origin, bedrock R origin, surface A origin, A plus B जो भी origin है उनको बोलते हैं सोलम ओरिजिन। एक रिगोलिथ की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी जितने भी ओरिजिन को रिगोलिथ बोलते हैं।
द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ द मिनरल ए होरिजन, इसे बोलते हैं लीचिंग के थ्रू। ये हो गया A2 यानी ए ओरिजन, इसको बोलते हैं बी ओरिजन, सॉरी इसको बोलते हैं A2 यानी ए ओरिजन। इसके थ्रू होता है वॉशिंग आउट, इसमें होता है वॉशिंग इन। रिगोलिथ कंसेप्ट ए प्लस बी प्लस सी जितने भी ओरिजिन से रिगोलिथ बोलते हैं, और ए प्लस बी को ओरिजिन को सोलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिगोलिथ। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट लाइक फॉलो करके बताएं। आगे की क्लास जो होगी वो 18 तारीख को आएगी। धन्यवाद दोस्तों।